जागते रहिए क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता। उस महिला ने भी पहले पति के होते हुए दूसरे मजहब के शख्स से मोहब्बत की, फिर धर्म परिवर्तन करते हुए दूसरी शादी की, फिर दूसरे पति के जेल जाने के बाद पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसके ही दोस्त से सेटिंग कर ली और उसके साथ रहने का प्लान बना डाला। इस दौरान इन दोनों के बीच रिश्ते भी बने और महिला प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जेल से छूटने के बाद जब बेचारे पति ने विरोध किया तो पत्नी ने अपने तीसरे आशिक के साथ मिलकर दूसरे पति की भी जान ले ली। ये कांड बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। बदमाशों ने युवक के मुंह में असलहा डालकर गोली चलाई। अब उसका क्या हाल हुआ होगा इसके बारे में सोच कर भी रूह कांप उठती है। लेकिन महिला की कारस्तानी तो देखिए, जब पति का बेजान जिस्म सामने आया तो वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। वो चीखे मार मार कर मातम करने लगी। हर कोई उस महिला को समझा रहा होता है कि बेटी परेशान ना हो, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन जब उस महिला की सच्चाई खुली तो यकीन जानिए खुद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए हम कहते हैं जागते रहिए क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये गाजियाबाद से आई है, जहां डासना थाना क्षेत्र के मोहल्ला बड़ा बाजार में रहने वाला 34 साल का आसिफ अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशनुमा जिंदगी गुजार रहा होता है। आसिफ निर्माणाधीन मकानों के लेंटर का जाल बांधने का काम करता और उसी से परिवार चलता। आसिफ को प्राची नाम की उस महिला से प्यार हुआ होता है। शादी से पहले इन दोनों के प्रेम प्रसंग होता है। प्राची पहले से शादीशुदा होती है और उसकी शादी यूपी के हापुड़ जिले में हुई होती है। प्राची और आसिफ का रिश्ता समाज की नसों से बचकर परवान चढ़ा। उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और एक दिन आसिफ ने प्राची से कहा कि प्राची, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्राची ने कहा कि देखो, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद आसिफ ने कहा कोई बात नहीं, फिर हम दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन प्राची ने कहा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, अब मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। इसलिए प्राची ने अपना हिंदू धर्म छोड़ा साल 2022 में और इस्लाम कबूल कर लिया और आसिफ से निकाह कर वो प्राची से आशी बन गई। इसी के साथ प्राची ने अपना जो नाम बदला वो आशी रख लिया। शादी के बाद आसिफ और प्राची से आशी बनी उसकी पत्नी दोनों गाजियाबाद के डासना थाना इलाके के मोहल्ला बड़ा बाजार में रहने लगे। आसिफ लिंटर बांधने के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी भी करता। साल 2024 मार्च महीने में पुलिस ने आसिफ को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जिसके बाद प्राची जो थी वो बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन इसी बीच जब आसिफ जेल चला गया तो आसिफ के दोस्तों का प्राची यानी आसिफ के ही घर पर आना जाना हो गया। इस दौरान चिकन बेचने वाला एक दोस्त था रेहान, वो कई बार उनके घर आता जाता था और इसी बीच प्राची और रेहान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब जब करीब इन दोनों की भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो इन दोनों के बीच ही प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। यानी प्राची और रेहान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन अब आसिफ जेल में है और उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा कांड उसके घर पर शुरू हो चुका होता है। आसिफ था नहीं, इसलिए इन दोनों के बीच कई बार जिस्मानी रिश्ते बने रेहान और प्राची के बीच और प्राची गर्भवती हो गई। एक बार फिर वक्त ने करवट ली। दोनों की मोहब्बत एक तरफ परवान चढ़ रही होती, इन दोनों को लगा था कि आसिफ अब नहीं लौटेगा। लेकिन एक बार फिर जो था वक्त ने करवट ली और इसी साल अप्रैल 2025 में आसिफ की जमानत हो गई। आसिफ घर लौटा तो उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी प्राची उर्फ आशी को गले लगाया और उसे ढेर सारा प्यार किया। आसिफ को लगा था कि जिंदगी वापस वहीं पहुंच जाएगी, दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन इसी बीच आसिफ को पता चला कि उसकी पत्नी जो है प्राची वो गर्भवती है। ये पता चलते ही आसिफ पर मानो बिजली टूट पड़ी। आसिफ ने आशी से पूछा कि आखिर ये किसका बच्चा है और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। इस पर प्राची कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तुम नहीं थे, मुझसे गलती हो गई, मैं गुमराह हो गई थी, अनजाने में ये सब हो गया। और फिर उन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और फिर ये झगड़ा जो था ये आम बात हो चली। कुछ दिनों के बाद आसिफ को ये पता चल गया कि उसकी पत्नी प्राची उर्फ आशी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसके ही जिगरी दोस्त रेहान का है। इससे आशी और आसिफ के बीच और ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। लेकिन अब आशी तय कर चुकी होती है कि उसे अपने आशिक रेहान के साथ ही रहना है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। लिहाजा रेहान से उसने कहा कि अब कुछ भी हो हम दोनों को एक होना है, हम दोनों को साथ ही रहना है। इसके लिए हमें आसिफ को रास्ते से हटाना होगा।
आशी और रेहान ने मिलकर आसिफ को निपटाने का प्लान बना लिया। रेहान ने एक दिन ढेर सारी नींद की गोलियां लाकर आशी को दे दी, यानी प्राची को दे दी, और उससे कहा कि तुम अपने पति आसिफ को ये गोलियां एक बार में खिला देना, जिससे ये जो है गोलियां ओवरडोज हो जाएंगी और वो मर जाएगा। इस तरह किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। लेकिन आशी आसिफ को ये गोलियां खिलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। आसिफ अब प्राची और रेहान के बीच का बहुत बड़ा कांटा बन चुका होता है। धीरे धीरे इन लोगों ने कुछ दिनों के बाद एक प्लान और बनाया, और इस बार ये प्लान फुल प्रूफ काम कर गया। बात गुजरी 7 अक्टूबर रात करीब 8 बजे की है। आसिफ काम खत्म करके लौट रहा होता है। तभी रास्ते में मयूर विहार के पास सिकरोडा रेलवे फाटक के पास 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और बहाने बहाने से उससे झगड़ा करने लगे। उन बदमाशों ने आसिफ के मुंह में असलहा डालकर फायर कर दिया। आसिफ कुछ समझ ही नहीं पाया इतनी तेजी से क्या हुआ, और असलहे से निकला लोहा आसिफ के चेहरे को एकदम, मतलब ये समझिए यहाँ से पीछे से गोली फाड़ कर निकल गई। दूसरी गोली उन्होंने आसिफ के सीने में मारी और तीसरी गोली आसिफ के चेहरे पर मारी, जो कि आसिफ के चेहरे में गोली धसी हुई होती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर जो रिहायशी लोग थे और राहगीर थे वो पहुंचे दौड़ते हुए, तो बदमाश ही फायरिंग करते हुए भाग गए। फिर उसके बाद मौके पर पुलिस आती है। पुलिस आसिफ को घायल हालत में उठाती है, अस्पताल ले जाती है, लेकिन इलाज से पहले ही आसिफ की मौत हो गई। मृतक आसिफ का भाई तो भूरा उर्फ अनवर, उसने उधर रेहान, बिलाल, फरमान और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ये सभी डासना थाने के वेव सिटी इलाके के रहने वाले होते हैं। रिहायशी इलाके में कत्ल हुआ होता है, लिहाजा पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज था। ये पूरा मामला पुलिस के लिए दांत में खाद साबित हो रहा होता है, इसलिए पुलिस ने भी अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए। और फिर आखिरकार पुलिस ने एक महिला यानी आसिफ की पत्नी प्राची उर्फ आशी को गिरफ्तार किया, और साथ ही 4 लोगों यानी कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई जानी तो यकीन जानिए पुलिस वालों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पुलिस भी ये नहीं सोच पा रही थी कि इसके पीछे, इस कांड के पीछे इतना बड़ा एक राज छुपा है, इतना बड़ा खेल छुपा है, नाजायज़ रिश्तों की इतनी बड़ी कहानी छिपी हुई है। आखिरकार आसिफ की पत्नी, उसका तीसरा प्रेमी और उसके दोस्त जिन्होंने उसके आसिफ को मारने में उसकी मदद की थी, वो सभी जेल पहुंच चुके हैं। वो सभी सलाखों के पीछे और अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। इस तरह के मामलात में देखा गया नाजायज़ रिश्ते देखिए कितने भी खुशनुमा क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। हमने कई बार इस तरह की खबरें आपको दिखाई हैं, कई बार ऐसी सच्ची कहानियों से आपको रूबरू कराया है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के रिश्तों में पड़ने से पहले 100 बार सोचें, और इसी तरह की एक सच्ची घटना के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। इसीलिए हम कहते हैं जागते रहिए, क्योंकि जुर्म कभी नहीं सोता।